इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि इस फिल्म में जैक और मिचेल लड़की का नाम है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं, लेकिन कहानी आपको आगे से पता लगेगी क्योंकि ये फिल्म है टाइटैनिक। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ है जिसको इनके जैसे कैप्टन ने बनाया होता है और उनको बहुत घमंड होता है अपने जहाज़ पे कि ये जहाज़ कभी भी नहीं डूब सकता। लेकिन होता कुछ यूँ है कि गुरूर का सर नीचा हो जाता है। उनका जहाज़ किसी एक बर्फ़ के आइलैंड से टकरा कर इतना बुरी तरीके से डूबता है कि कोई बच नहीं पाता। करोड़ों मौतें हो जाती हैं। जैक और जैनीस ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात इनकी ही टाइटैनिक शिप पर होती है। जैक उनका नौकर होता है और जैनीस उनकी मालकिन की बेटी होती है, लेकिन उसको जैक की कुछ आदतें पसंद आती हैं और वो उससे बहुत मोहब्बत करने लगती है। लेकिन जो उसकी अम्मी होती हैं लड़की की, वो चाहती हैं कि इसकी शादी किसी बड़े घर में हो, लेकिन वो जैनीस जैक से मोहब्बत करने लगती है। जैक भी उससे करने लगता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। इसी कुछ कारण ये होता है कि जो जैनीस से शादी करना चाहता है वो जेलस होने लगता है। वो जैक के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है कि ये चोरी करता है, ऐसा है वैसा है, और उसको लेके पुलिस के हवाले कर देता है। जैनीस को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उस लड़के से नफ़रत करने लगती है और जैक को छुड़ाकर और बचाकर लेकर आ जाती है। जैनीस की अम्मी भी इस बात से उससे बहुत गुस्सा खाती हैं कि ये एक लड़के के खातिर इस तरह कर रही है, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती होती है और जैक भी उससे मोहब्बत करता होता है। फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं पूरे शिप के अंदर, ऊपर नीचे, बहुत खुश। फिर इन्हें बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि ये फ़िल्म कहाँ तक जाने वाली है और ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है कि आप ये फ़िल्म की स्टोरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो आपको इसमें आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आपको बहुत नई वीडियो में बातें सुनने को मिल सकती हैं। इस मूवी में रिसर्च बहुत की जा गई है और अब तक हो रही है कि इसके जो वो सब शिप था उसके अंदर अभी भी लाखों करोड़ों सोना और पैसे हैं जो कि समंदर में अब तक दफन हुए हैं। जो लोग भी इस जहाज़ के पास जाता है वो वापसी नहीं आता, क्योंकि अब इस जहाज़ को एक मनहूस जहाज़ कहा जाता है। इस फिल्म में इन दोनों का ये सिग्नेचर स्टाइल है, जो जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये एक अपने सिग्नेचर स्टाइल से खड़े हुए हैं और इसी चक्कर में इन दोनों को देखने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और उनका ध्यान बर्फ़ के आइलैंड पर नहीं पड़ता और जहाज़ बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो जाता है जगह से, और उसकी वजह से जहाज़ पे पानी आने लगता है और जहाज़ डूबना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब बेहद अंदर बहुत परेशान होते हैं। कैप्टन सारे मैप वैप सब निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ अंदर से टूटता जाता है और पानी आता जाता है और जहाज़ धंसता जाता है। जहाज़ की एक लिमिट होती है, वो सब क्रॉस होने स्टार्ट हो जाती है। पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जो वहाँ के लोग गाने बजाने वाले होते हैं वो लोगों को खुश करने के लिए लगे होते हैं कि आप टेंशन ना लें। फिर लाइफ जैकेट्स होती हैं वो सबको शेयर करी जाती हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को बचा लेंगे। उसके बाद आप इन लोगों को, जो छोटी छोटी शिप्स के साथ कश्तियाँ होती हैं, उनमें कुछ लोगों को रवा कर देते हैं ये लोग बिठाकर। लेकिन जैनीस जो है वो उसको भी बिठा देते हैं, लेकिन वो जैक के चक्कर में बैठकर वापसी निकल जाती है क्योंकि वो कहती है जैक के साथ जाऊंगी। लेकिन जैक अंदर बंद होता है। वो जल्दी से जाती है शिप के अंदर गुजरने के लिए, लेकिन जहाँ पहुँची वहाँ इतना पानी भरा होता है और इतना ठंडा पानी होता है कि उसको भी डर लग रहा होता है, लेकिन वो चली जाती है और उसे बचा लेती है जैक को। उसके बाद ये सब लोग एक
जो दिखा रहे हैं, दोनों जब एक दूसरे के साथ घूमते हैं तो सब बोलते हैं तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। तो इसलिए ये बहुत खुश लग रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। जहाज़ एक बहुत खूबसूरत जहाज़ है टाइटैनिक, जो कि अंदर से इतना खूबसूरत है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन बेचारे की बर्बादी इतनी बुरी आती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और अब तक समंदर के अंदर अब तक तो ये दफन है टाइटैनिक का जहाज़ बहुत खूबसूरत बनाया गया था और बहुत नई नई चीज़ें उसमें डाली गई थी जो कभी नहीं, इसका जीना, इसमें एक एक चीज़ नहीं अच्छी लगाई गई थी कि ये फिल्म अलग से ही नज़र आ रही थी। इसीलिए इसके अंदर बहुत पैसा लगाया गया था इस जहाज़ के अंदर, लेकिन ये जहाज़ बच नहीं पाया और सब ख़त्म हो गया। फिर ये लोग जो हैं, ये जो लड़का खड़ा हुआ है, ये ही वो लड़का है जो उससे जैक से जलता है। और ये उसकी अम्मी है लड़की की, जैनिस की। वो उन दोनों को साथ देखती हैं तो वो भी गुस्सा खाती हैं। वो चाहती हैं कि जो मेरे साथ है इससे हो, इस मेरी बेटी की, लेकिन उनकी बेटी नहीं सुनती। ये जहाज़ लेकिन बहुत अच्छा होता है और ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं जो इनको अप्रिशिएट करते रहते हैं बात बात पे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ये इस तरह की बातें। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और पूरे जहाज़ में घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन कुछ देर में जब ऐसी बुरी घटना शुरू होती है तो सब भी डर जाते हैं, किसी को किसी का होश नहीं होता, सब उधर से उधर भाग रहे होते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में आगे नज़र भी आने वाला है। क्योंकि ये लोग सब आपस में दोस्त होते हैं, जैक के भी दोस्त होते हैं, जो कि सब आपस में मिले जुले होते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो सब में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को लॉक कर दिया जाता है, कुछ लोगों को लाइफ जैकेट्स दी जाती, कुछ लोगों को शिप में नहीं बिठाया जाता, कुछ लोग डर से मर जाते हैं, कुछ लोग पानी में गिर के खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को खुद गोली मार लेते हैं। इसी तरीके से ये फिल्म इस तरह ही चलती गई है और आखिर के अंदर ये जहाज़ सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो उसे लड़की और लड़का बच तो जाते हैं, लेकिन वो पानी इतना ठंडा होता है कि वो जैकनीज़ को तख्त पे बिठा देता है, खुद समंदर में बैठा रहता है। लेकिन इतनी ठंड होती है कि वो अकड़ना शुरू हो जाता है और जैकनीज़ भी अकड़ रही होती है। उनको नहीं पता होता कि जैक मर सकता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। इसी तरीके से जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह ये लोग इसी तरह ही बैठे रहते हैं और इसी तरीके से बहुत देर हो जाती है और ये लोग इसी तरीके से यूं ही लेटे रहते हैं। फिर एकदम इसकी आँख खुलती है, इसका हाथ इससे छूटता है तो फिर इसको लगता है कि मेरे हाथ से कुछ चीज़ निकल गई है। उसको महसूस होता है, वो जैक को उठाने की ये करती है, लेकिन वो उठता नहीं है। फिर वो चीखती है जैक जैक जैक, लेकिन जैक उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाता। फिर अचानक से वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मर चुका होता है। ये देखकर जैनिस बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद उन दोनों का साथ यहीं तक का होता है और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि ये इसकी आँख खुलेगी, जैसे ये रो रही है, फिर इसका हाथ चीख रही है जैक जैक, और जैक डूब रहा है क्योंकि जैक मर चुका है। फिर ये इस औरत का बुढ़ापा है जो अपनी कहानी सुना रही है लोगों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ये सब हुआ था, और लोग इसकी कहानी सुन रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो रिसर्च पे आए थे उसकी कहानी सुनते हैं। और यहाँ इस फिल्म का एंड किया जाता है क्योंकि ये फिल्म द स्टोरी ऑफ रियल ऑफ द टाइटैनिक मूवी, इस मूवी से सबक मिलता है कि हमें कभी किसी के चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरूर अल्लाह ताला को नहीं पसंद। और फिर एंड में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पूरा जहाज़ तबाह और बर्बाद है।